2 महीने की अट्रैक्शन, 4 महीने की अट्रैक्शन, जिसमें आप दूसरे इंसान को समझते नहीं, जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसके बेसिस पे मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। ऐसा अगर आपका रिलेशनशिप है ना, माँ बाप के लिए छोड़ दो। दोस्तों, इंटरकास्ट मैरिज को लेके मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे। अब मैं सारे सवालों का तो जवाब नहीं दे सकता, आज कुछ सवालों का जवाब दूंगा। सबसे पहले पिक करते हैं इस इंसान के बड़े भाई या बड़ी बहन ने पहले ही लव मैरिज करी है, घर वालों की मर्जी के खिलाफ करी है, घर को छोड़ दिया, उससे घर वाले बहुत अफेक्ट हुए, बहुत परेशान हुए। अब इनका नंबर है, इनको भी लव मैरिज करनी है। पहले जो फैमिली में हादसा हो चुका है उससे ये बहुत डर गए हैं कि अब मैंने ये चीज़ की तो मेरे माँ बाप क्या कहेंगे या क्या होगा। तो दोस्त, मैं आपसे एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, आप कोई क्राइम करने जा रहे हो क्या? किसी को चोट पहुंचाने जा रहे हो, किसी की हत्या करने जा रहे हो, किसी की मजबूरी का फायदा उठाने जा रहे हो? ऐसा करने जा रहे हो, बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल मत करना। आपकी फैमिली को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, आपको अपनी फैमिली के साथ खड़े रहना है। आप एक मैच्योर इंसान हो, मैच्योरिटी की एक एज अचीव कर चुके हो, अपने डिसीजंस आपको खुद लेने बनते हैं, लीगली भी, हर तरीके से। इस मोड़ पे आप अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हो, शादी का। आपने एक इंसान को चुना है, उनसे प्यार किया है, उनको समझा है, और महीनों सालों साथ रहने के बाद आपको लगता है कि वो इंसान आपके लायक है। कहां गलती है इस डिसीजन में? क्या गलत किया आपने? कास्ट ना पूछ के, रिलीजन ना पूछ के, बैकग्राउंड ना पूछ के उस इंसान का क्या गलती करी है? आपने इंसान को देखा है, इंसान को समझा है, आपको शादी करनी है, क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं है। गलत कौन है? आपके माँ बाप गलत हैं। आपके बड़े भाई या बहन ने सही डिसीजन लिया। अपनी लाइफ का डिसीजन लेने का हर इंसान को हक है। आप अपने माँ बाप के बहुत कुछ हो, आपके माँ बाप आपके बहुत कुछ हैं, लेकिन आप उनके गुलाम नहीं हो, स्लेव नहीं हो। उनके कहने पे आप अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करोगे। आपको उन्हें कन्विंस नहीं करना है, उनको बताना है कि मैं इसी इंसान से शादी करूंगा या करूंगी। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका साथ चाहिए। अगर उनमें इतनी मैच्योरिटी नहीं है तो जो आपके भाई बहन ने किया वो भी सही था, और अगर आप भी मैच्योर डिसीजन लेते हो तो वो भी सही होगा। कोई गलती नहीं है उसमें। उनकी इज्जत खराब नहीं हुई है, उनकी ईगो खराब हुई है। वो जो 4 लोग हैं ना, जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ आपके मरने पे खाने पीने आ जाएंगे, शादी पे खाने पीने आ जाएंगे, जन्मदिन पे खाने पीने आ जाएंगे, उनको फर्क पड़ा है। इस बात को समझो। लोगों पे प्रेशर होता है, आप पे शायद डबल प्रेशर है, क्योंकि आपके भाई बहन ने भी वही चीज की है और आपके माँ बाप उस चीज से परेशान है। लेकिन आपके माँ बाप गलत परेशान है, उनको मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी। अब इस चक्कर में आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर दो तो वो सही नहीं है। आप अपने माँ बाप के पास जाके ये बोलो कि जो आपके भाई या बहन ने किया, आप वो चीज नहीं करना चाहते, घर छोड़ के नहीं जाना चाहते, तो वो मैच्योर बन के आपके रिश्ते को वैसे ही एक्सेप्ट कर ले। पहले एक का भी हो चुका है, दूसरे का भी हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सेप्ट कर ले। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। दूसरा क्वेश्चन है, रिलेशनशिप को 5 साल हुए हैं, माँ बाप के साथ रहते रहते 20, 22, 25 साल हो गए हैं, तो क्या 5 साल के रिलेशनशिप के लिए 25 साल के रिलेशनशिप को, माँ बाप की सेवा को, माँ बाप की हेल्प को छोड़ना सही है? इसका एक सिंपल सा आंसर है, आपने अपने माँ बाप को कब छोड़ा? क्या आपने अपने माँ बाप को बोला कि मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं, मुझे वो इंसान पसंद है, उसी के साथ रहना, आपके साथ नहीं रहना? आपने बोला तो गलत है। फिर तो बिल्कुल सही बात है, आपने अपने माँ बाप के साथ गलत किया। आपने अपने माँ बाप को ये बोला है कि मैं उस इंसान से आपकी मर्जी से शादी करना चाहता हूं, आप भी उस शादी में हमें आशीर्वाद दो, पार्टिसिपेट करो, ये चाहता हूं। क्या गलत बोला? आपने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा है, अपनी फॉल्स ईगो के चलते, सोसाइटी के प्रेशर को चलते वो नहीं मान रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप उस इंसान से कितना प्यार करते हो, तो उनकी गलती है। आप उनको नहीं छोड़ रहे, वो आपको छोड़ रहे हैं। उनको ये बात का एहसास दिलाना कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आज मैच्योर हूं, बड़ा हूं, मैं आपने जो भी मेरे लिए किया है उसको एक्सेप्ट करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, बशर्ते कि आप ही मुझे धक्के मार के अपनी जिंदगी से ईगो के लिए ना निकाल दो। तो इस बात को क्लियर करो कि आप अपने माँ बाप को नहीं छोड़ रहे हो, वो आपको छोड़ेंगे अगर छोड़ेंगे तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कई लोगों को पहले से पता होता है, इल्म होता है कि माँ बाप रिश्ते को सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर भी वो दूसरे इंसान से प्यार करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, वादे करते हैं, सालों उनके साथ रहते हैं, और जब टेस्ट का समय आता है, माँ बाप से बात करने का समय आता है, तो मुकर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो दोस्त, ऐसे लोग बिल्कुल गलत होते हैं। मैं उनके प्यार को प्यार ही नहीं मानता। वो सिर्फ आपसे मजे ले रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो विलन है या गंदे इंसान है, जैसे लोग मजे लेने आ जाते हैं, वैसे नहीं है, लेकिन तो भी उन्होंने आपको धोखा दिया है। अगर हिम्मत नहीं थी और पता था कि माँ बाप नहीं मानेंगे, तो पहले स्टेप पे ही पीछे हट जाते। परेशानी होती, इन्फैचुएशन थी, आपको उस इंसान से पीछे हट जाते, आपको परेशानी होती। अपनी परेशानी से बचने के लिए आपने उस इंसान को प्रपोज भी किया, कमिटमेंट भी किया, वादे भी किए, और अब मुकर रहे हो दूसरे इंसान की जिंदगी को बर्बाद करके। तो मेरे हिसाब से ऐसे लोग बिल्कुल गलत होते हैं। अगर आपको किसी से इन्फैचुएशन है और आपको लगता है आपके माँ बाप नहीं मानेंगे और आप उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते बिल्कुल भी, तो अपनी इन्फैचुएशन के दर्द को सहो। कुछ महीने लगेंगे, वो चली जाएगी। दूसरे इंसान को अपने साथ मत बांधो। क्या पता आप तो आगे चल के बंधन तोड़ दो, लेकिन वो इंसान उससे रिकवर ना कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई लोग पीछे हटने का ये रीजन देते हैं कि मेरे जो छोटे भाई बहन हैं उनका रिश्ता कैसे होगा। माँ बाप कह रहे हैं कि तुमने अगर लव मैरिज कर ली तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। दोस्तों, मैंने भी लव मैरिज की है। 3660 लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने लव मैरिज किया, इंटरकास्ट, इंटरफेथ। कोई एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके भाई बहनों की शादी ना हुई हो। ये सोसाइटी के लोग इतने खराब होते हैं, आप इनको जानते नहीं हो। इनका सिर्फ ये काम है हॉट टॉपिक को पकड़ना, कुछ एक फैमिलीज को, लोगों को जलील करना, 4 बातें सुनाना और लाइफ में आगे बढ़ जाना। फिर ये दूसरी फैमिली को पकड़ते हैं। आप इनके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो कि ये जिंदगी भर सिर्फ आपकी तरफ देखते रहेंगे। रिश्ते हो जाते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। आज सोसाइटी को एक शौक लगा है, कुछ महीने लगेंगे, कुछ साल लगेंगे उसको बुलाने में। जब सब आपको खुश देखेंगे, शादी में हैप्पी देखेंगे, जो शादी का मेन पर्पस होता है, तो वैसे लोगों के 50% डाउट्स खत्म हो जाएंगे। बल्कि वो लोग लव मैरिज जैसा कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करने लगेंगे। इतना बड़ा समाज है, इतने सारे लोग हैं, भाई बहनों की शादी सबकी अपने टाइम से जब होनी है हो जाएगी। आप कुछ गलत नहीं कर रहे। आपने अपने भाई बहनों की पीठ पे छुरा नहीं घोंपा है, अपनी लाइफ सेट करी है, अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय करने से बचाई है। तो आपने कुछ गलत नहीं किया है, उनकी शादी भी हो जाएगी। ये जो हाइप है ना आज आपकी लव मैरिज की, सिर्फ 4 दिन की हाइप है। उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला। आपसे मिलेंगी भी हंस खेल के, इज्जत भी देंगे और इज्जत भी पाएंगे, सब भूल जाएंगे, सब शादी हो जाएगी। ऐसे तो लोग कहते हैं कि डिवोर्सी के भाई बहन की शादी में भी परेशानी आती है। किसी इंसान ने अगर शादी नहीं की, उसके भी भाई बहनों की शादी में प्रॉब्लम आएगी, कहते हैं लोग। ऐसा होता कुछ नहीं है। इतना बोझ अपने सिर पे मत डालो। अपनी लाइफ का डिसीजन आपने खुद लेना है। अब क्वेश्चन ये है कि एक इंसान ये कह रहा है कि मैं अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा पा रहा, बहुत परेशान हूं, और मैं उस दूसरे इंसान से प्यार भी करता हूं, लेकिन मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं अपने माँ बाप के साथ जाऊंगा, उस इंसान को त्याग दूंगा और एक अरेंज मैरिज कर लूंगा। देखो, इसमें 2 बातें हैं। अगर आप उस इंसान से प्यार ही नहीं करते, इन्फैचुएशन थी, जो भी था, वहां तक आपके लिए तो ठीक है, वो इंसान तो बर्बाद हो ही गया, वहां तक आपके लिए तो ठीक है। अगर आप दोनों में सच्चा प्यार है और आपने किसी और इंसान से शादी कर ली, पूरी जिंदगी तो आप उस इंसान को परेशान करोगे जिससे शादी की है। उसके साथ खुश नहीं रह पाओगे, इरिटेटेड रहोगे, उनको वो प्यार नहीं दे पाओगे, वो टाइम नहीं दे पाओगे, वो इज्जत नहीं दे पाओगे। उनके साथ साथ आपका भी जीवन खराब हुआ। 2 लोग कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे, एक सेकंड, सालों साल, और तीसरी लाइफ बर्बाद हुई उस मासूम इंसान की जिसको आपने धोखा दिया, जिसको बीच मझधार में आपने त्याग दिया। उसका तो पता नहीं क्या होगा, वो जिएगा, मरेगा, डिप्रेशन में चले जाएगा, क्या होगा मैं कह नहीं सकता। 3 लाइफ बर्बाद कर दोगे। और फिर 1-2 साल बाद जब आपके माँ बाप देखेंगे ना आप कितने परेशान हो, रिश्ते से खुश नहीं हो, तब रिग्रेट करेंगे। इससे अच्छा तो हम बात मान लेते, सुन लेते, तब लेकिन कुछ हो नहीं पाएगा। सिर्फ रिग्रेट करते रह जाएंगे वो, और आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इससे बेहतर है आज थोड़ा स्ट्रांग बन जाओ, उनको फेस कर लो, बहुत समझाओ, नहीं समझ रहे तो अपना फैसला सुनाओ, इज्जत से और प्यार से। बाकी आपका मन है, जबरदस्ती कोई किसी के साथ नहीं होती। आप जो डिसीजन लोगे वो आपका पर्सनल डिसीजन है, अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से लोगे। मैं उसमें कमेंट करने वाला कोई नहीं होता, सिर्फ समझा सकता हूं। एंड में एक और जरूरी क्वेश्चन लूंगा,
बहुत लोग ये कहते हैं कि उनके घर में किसी को कोई हर्ट किया, किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, तो इनको ये डर लग रहा है कि अपनी लव मैरिज के बारे में उनको बताएंगे, अपनी लव के बारे में उनको बताएंगे तो उनको कुछ हो ना जाए। या कई घर वाले ही ब्लैकमेल करते हैं कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, मैं मर जाऊंगा अगर तूने शादी करी तो। फिर से वही बात आती है, ब्लैकमेलिंग किससे लोगे और कब तक लोगे? पूरी जिंदगी हर आदमी आपको ब्लैकमेल करता रहेगा। उनकी सेहत खराब है तो आप क्या कर सकते हो? उनकी सेवा कर सकते हो, उनके साथ डॉक्टर पे जा सकते हो, हॉस्पिटल में टाइम स्पेंड कर सकते हो, उन पे खर्चा कर सकते हो। ये थोड़ी है कि उनकी नाजायज मांगे मानोगे। कल को आपके बच्चे होंगे, उनको बुखार आ गया, वो भी आपसे नाजायज चीजें मांगेंगे, क्या आप मानोगे? हर घर में किसी ना किसी को हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, हाइपरटेंशन ये होती है। ये इंडिया में बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, यहां तक कि कैंसर भी बहुत कॉमन हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई इंसान आपको ब्लैकमेल करेगा, इसका मतलब ये है उस इंसान को आपकी थोड़ी सी ज्यादा जरूरत है, उनके बुरे वक्त में डॉक्टर के पास जाने के लिए, सेवा करने के लिए आप अवेलेबल रहो बस। जिस इंसान का जब टाइम आया उसने तभी मरना है। आप शौक नहीं दोगे, कोई 10 शौक लग जाएंगे। इंसान की लाइफ इतनी अनसर्टेन है, 2 मिनट में किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत मोटा घाटा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। अगर उस इंसान की किस्मत में शौक से मरना लिखा है तो कोई ना कोई शौक उसको आके लग जाएगा। और कई लोग ऐसे होते हैं, बहुत बीमार होते हैं, 100 शौक लग जाते हैं तो भी नहीं मरते, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं झेल जाते हैं। जीवन मृत्यु आपके हाथ में किसी की भी नहीं है, लेकिन आपको किसी की नाजायज ब्लैकमेलिंग नहीं लेनी चाहिए। अपनी लाइफ किसी की सेहत के लिए बर्बाद कर देना ठीक नहीं है। एंड में एक बहुत जरूरी चीज बोलूंगा, इतने बड़े बड़े डिसीजंस जिनकी मैं बात कर रहा हूं ना, वो सच्चे प्यार पे बेस्ड है, इन्फैचुएशन, लस्ट पे बेस्ड नहीं है। 2 महीने की अट्रैक्शन, 4 महीने की अट्रैक्शन, जिसमें आप दूसरे इंसान को समझते ही नहीं, जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, उसके बेसिस पे मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। ऐसा अगर आपका रिलेशनशिप है ना, माँ बाप के लिए छोड़ दो। अगर सच्चा प्यार है, सालों से एक दूसरे को जानते हो, समझते हो, प्यार करते हो, उनकी खामियों को जानते हो, उनके साथ जीवन भर रहना चाहते हो, तब इतनी स्ट्रगल करने का फायदा है। थैंक यू।